ओम शांति। आज 7 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए अगर रावण की जंजीरों से अगर लिबरेट होना है तो श्रीमत पर चलो। अगर बाबा की श्रीमत पर आप चलेंगे तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से छूट जाओगे। बशर्त कब? अगर आप उसकी श्रीमत पर चलेंगे तब। बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने के लिए, और उसी को आपने जाना नहीं। जान लिया तो पहचाना नहीं, पहचान लिया तो उसको माना नहीं, मान लिया तो उस पर चले नहीं, और चल भी पड़े तो फिर धारणाओं पे भी नहीं ला पाए ढंग से। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं जिस लिए आया हूँ ना, वो उद्देश्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज का प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल में चाहिए? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? तो बाबा उत्तर में कहते हैं कि अंत काल में एक बाप की याद रहे, कोई याद ना आए, यही सबसे बड़ी भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल से सिर्फ बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो, अभ्यास कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन अवस्था कैसी हो जाती है? डावाडोल हो जाती है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि उनके अंदर पक्का निश्चय नहीं है। बाबा को मान तो बैठे हैं, बाबा को मान तो बैठे हैं, लेकिन किसी को ज्ञान में निश्चय है तो किसी को बाबा में निश्चय नहीं बैठा, किसी को बाबा में निश्चय है तो किसी को ज्ञान में निश्चय नहीं है। लेकिन जब निश्चय हर बात में अगर है तो बाबा क्या कहते हैं, उनकी अवस्था अचल और अडोल होगी। तो कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? तो बाबा उत्तर में कहते हैं कि उनको पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था ऊपर नीचे डावाडोल होती है। पारा जानते हो, जो बीपी नापते हैं तो उसमें पारा चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो वही है, कभी बहुत खुशी रहती है और तो कभी बहुत कम हो जाती है। कारण उस दृढ़ निश्चय में क्या है? कमी है। कमी गीत है कि भोलेनाथ से निराला कोई नहीं जहां में। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं कि हम भोलेनाथ से बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। यह बच्चों की बुद्धि में ही बैठा है। चित्रों में भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। ठीक है ना? तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं
वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ हैं। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं कि तुम बेसमझ हो। तुम कैसे हो? बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने ये वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित और बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। अभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कि कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था। हम विश्व के मालिक बने थे। कब? कल्प पहले। कौन बने थे आप? विश्व के मालिक बने थे। अभी हम माया के गुलाम बने हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीर में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में बैठे हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास और आम सारी दुनिया सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसीलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहते हैं। रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है और आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है कि तुम बच्चे ही जानते हो कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। गाया भी हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में हैं। खास भारतवासी ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं तो जरूर भ्रष्टाचारी, जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अब ये दुनिया कैसी है? कैसी दुनिया ये? भ्रष्टाचारी है ना, तो ये पुरानी दुनिया है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। भल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति जिसको कोई दे सके। ऐसा कोई न संत है न कोई महात्मा है।
कोई कह भी नहीं सकते कि हमको जीवन मुक्ति दे सकते हैं या फिर सबकी सद्गति कर सकते हैं। कोई ऐसा है? कोई व्यक्ति विशेष ऐसी बातें कह नहीं सकता। मैं ही खास भारत और आम सबकी सद्गति करता हूँ। सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? सुख से कोई लिबरेट करता है? सभी दुख से ही लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं दुख से। दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? सुख से यही नहीं सोच रहे हो कि हम क्या सुन रहे हैं? बाबा कहते हैं कोई सुख से लिबरेट कर सकते हैं? रावण आकर के क्या करता है? तुम्हें दुख से छुड़ाता है। सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सद्गति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बरोबर भारत जीवन मुक्त था, तब यहाँ सुखधाम था। अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाप बेहद की ही सब बातें सुनाएंगे। जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, न स्वर्ग को न नरक को जानते हैं। वह तो सब कल्पना समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? कल्पना है ये। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है। जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है। देवी देवताओं का भी पार्ट है यहाँ, जो अभी चल रहा है पत्थर की मूर्तियों के रूप में। फिर इस्लामी बौद्धि आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जो जैसे जैसे धर्म बनाता जाता है वैसे वैसे आत्माएं उतरती जाती हैं, फिर वो अपना अपना पार्ट रिपीट करती हैं। अभी तुम जानते हो कि इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। किसकी चल रही है? ब्राह्मण कुल की। क्या चल रहा है? रिपीट। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे और कुख वंशावली तो हो न सके। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। यह है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के पौत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम शिव बाबा के पौत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है। हम बच्चों का क्या है? ब्राह्मणों का क्या है? कुल है।
बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी ये एडॉप्शन होती ही नहीं। अभी संगम पर बाबा हम बच्चों को क्या कर रहा है, गोद ले रहा है, सबको एक संगठन में एक सूत्र की धारा में बांध रहा है। बाबा कहता है फिर ये कभी दोबारा, ये तो ठीक कल्प के बाद ही करता हूँ। ये रहस्य समझ कहाँ पा रहे हैं? एक एक सेकंड तो हम बच्चों का पुरुषार्थ लिखा है इस संगम पर, एक एक सेकंड हमारा भाग्य और नसीब लिखा है इस संगम पर। और जो इस संगम पर बिछड़ा वो क्या दोबारा फिर वो भाग्य बना सकता है? फिर नहीं। इसीलिए समय की कीमत को समझो, समय की वैल्यू को समझो। बाबा कहते हैं यह फिर कभी एडॉप्शन होती ही नहीं। सन्यासियों की होती है, वो अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते हैं, कहेंगे कि तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको। घरबार छोड़ अब कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। तुम यहाँ हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है, सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। शिव बाबा को ही याद करना है, सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। और लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु याद शिव बाबा को करो, भले ही घर में रहो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं, इसी निश्चय में रहिए। हम किसकी संतान हैं? हमारा उठना बैठना पहनना खाना पीना सब कैसा है? सब कुछ सात्विक है। और उसी फॉर्म में जब आप नहीं रहोगे तो बाबा की याद नहीं रह सकेगी। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था कैसी होती है? डमाडोल हो जाती है, पारे की तरह ऊपर नीचे होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर के नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। सर्प है ना, क्या करता है वो? जब उसके ऊपर कैंचली आ जाती है वो छोड़ देता है और नई ले लेता है। तुमको वैसे ही बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है, अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम ये शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ी भूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसीलिए 4 भाग रखा गया। कहते हैं कि कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती हैं। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है, फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि स्टूडेंट
टीचर को कभी भूलते नहीं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं कि जिस भाई ने हमको पढ़ाया है, जिस टीचर ने हमको ये पढ़ाया है, वो कभी भूलता है? स्टूडेंट नहीं भूलता। तुम भी जानते हो कि हमको पढ़ाने आते हैं ईश्वरीय क्लास में। मुरली जब सेंटर वाले सुनते हैं, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गतिदाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कहते भी हो कि परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। बाप कहते मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ते हैं ना, बड़ी सावधानी से कहीं गिर न जाए। ये भी हमारी क्या संगम युग की एक ज्ञान सीढ़ी है। इस पर भी कैसे चलना है? बड़ी कैसे चलना है? बड़ी संभाल के चलना है। इस संगम युग की सीढ़ी है, जो एक आध्यात्मिकता की सीढ़ी है, जो हम सभी को एक शिखर बिंदु पर की ओर ले जाती है। जो हम बच्चों का जो शिखर बिंदु है, जो मैंने कोर्स में समझाया है कि शिखर बिंदु पर यह हम आत्माओं की सीढ़ी ले जाती है, जिसमें जो शिखर बिंदु दिखाया है वो कौन है? हमारा लक्ष्य है। क्या है वो? हमारा लक्ष्य है। बाबा कहते हैं सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है। 1-2 को सावधान करते रहना है और शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं के द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाते हैं। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत और ही पतित तो बनना ही है। वापिस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो कि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पतित हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था में हैं, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है? सुखी है कोई? कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो कि बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं, बाप को ही नहीं जानते। कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है।
जो होकर के जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। तुम जानते हो स्वर्ग में फिर से क्या हो रही है? तुम जानते हो फिर से स्वर्ग की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब हैं, तो ये धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? देवी और देवताओं का धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं फाउंडेशन ही नहीं है। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर कोई और धर्म निकलते नहीं है, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्वराज्य, ये है ही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। हेविनली गॉड फादर वर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। समझाते माया तुम्हें याद नहीं करने देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, बाबा को याद करने के लिए युद्ध चलती है। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो। तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं। रौरव नरक है, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होते हैं सुखदाई संतान, क्योंकि वहाँ कौन है? सुखधाम है। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुखी हो व मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ भी कैसी कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़े ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम ही नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं। कहते हैं कि कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थीं तो उनको भी ग्वाला बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े ही था। तुम कहेंगे किससे बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गायें चुराई? ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ क्या करना है? उसे सुनो। उसे सुनो। पहली बात, मन बना भाव। मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। ये है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है कि बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसीलिए एक दो को सावधान करते
बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। आज का वरदान है, सत्यता की हिम्मत से, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। यानी सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप और परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है। दिल और दिमाग की क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी है। तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है, और विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्ध स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, सबसे अधिक बलवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक बलवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। अच्छा, ओम शांति।